जय हिंद दोस्तों, मैं विकास पाल और आज सभी दोस्तों का विकास पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सामवेद। आज का हमारा टॉपिक है सामवेद। हम यहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण 20 प्रश्न बनते थे, हम 20 प्रश्न लेकर आए हैं। ये 20 प्रश्न ऐसे हैं कि जो बार बार पूछे गए हैं। हमने 10 साल मतलब सर्च किया, पिछले 10 साल लगातार यही 20 प्रश्न पूछे गए हैं। तो हमको लगता है कि आने वाले समय में भी यही 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसी आधार पे हमने आज 20 प्रश्न चुन के आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद में 7 स्वरों का उल्लेख है? ऑप्शन ए सामवेद। दोस्तों, हमारा मानना है या आप लोग एक रफ पेपर लेकर बैठिए ताकि हम भी आप भी अपने पेन पे इसका उत्तर देने का प्रयास करिए और लास्ट में देखिएगा 20 में से आपके कितने प्रश्न सही बैठते हैं। उससे क्या होता है, जो प्रश्न गलत होंगे ना वो भी आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है। सामवेद में 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है। सामवेद को गायन का वेद भी कहा जाता है क्योंकि साम का अर्थ होता है गायन। निम्नलिखित में से कौन सा सामवेद से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए वास्कल। वास्कल ऋग्वेद से संबंधित है जबकि अन्य 3 सामवेद से संबंधित हैं। 3 मतलब कौथुम, रनेबल और जैमिनी। ये सामवेद से संबंधित हैं। सामवेद में मंत्रों का पाठ करने वाले पुजारी का नाम क्या है? ऑप्शन ए उदाता। सामवेद में मंत्रों का पाठ करने वाले पुजारी को उदाता कहा जाता है। दोस्तों, आपके सामने एक हम होमवर्क दे रहे हैं। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ऋग्वेद में मंत्रों का पाठ करने वाले पुजारी को क्या कहा जाता है? इसका प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है। चौथा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण को महाब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए टांडव ब्राह्मण। टांडव ब्राह्मण को महाब्राह्मण भी कहा जाता है। यह ब्राह्मण बहुत बड़ा है। इस ब्राह्मण में 25 अध्याय हैं। निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण को पंचविश ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए टांडव ब्राह्मण। टांडव ब्राह्मण को पंचविश ब्राह्मण भी कहा जाता है। यह ब्राह्मण बहुत बड़ा है। इस ब्राह्मण में 25 अध्याय हैं। निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण को अद्भुत ब्राह्मण भी कहा जाता है? ऑप्शन बी षड्विश ब्राह्मण। षड्विश ब्राह्मणों को अद्भुत ब्राह्मण भी कहा जाता है। षड्विश ब्राह्मण तांडव ब्राह्मण का ही उपांग है। निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ग्रंथ में याज्ञिक अनुष्ठानों का वर्णन है? ऑप्शन ए जैमिनीय ब्राह्मण। जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ में याज्ञिक अनुष्ठानों का वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन सामवेद से संबंधित हैं? ऑप्शन डी छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद सामवेद का एक उपनिषद है। यह उपनिषद सबसे पुराना है। निम्नलिखित में से कौन सा सामवेद से संबंधित है? ऑप्शन डी जैमिनीय उपनिषद। जैमिनीय उपनिषद सामवेद से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कृष्ण का उल्लेख पहली बार किया गया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त, इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, थोड़ा धार्मिक भी है। ऑप्शन डी छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। यह सबसे पुराना उपनिषद है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पहले 3 आश्रमों का उल्लेख है? ऑप्शन डी
छांदोग्य उपनिषद। पहले 3 आश्रमों का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उद्दालक, अरुणी और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच संवाद का वर्णन करता है? ऑप्शन डी, छांदोग्य उपनिषद। उद्दालक, अरुण और उनके पुत्र श्वेतकेतु के बीच संवाद का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पंचवेद के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन डी, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है। यह सबसे बड़ा उपनिषद भी कहा है और इस उपनिषद के 5वां वेद भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में रत्नियों को वीर कहा गया है? ऑप्शन सी, पंचविश ब्राह्मण। पंचविश ब्राह्मण में रत्नियों को वीर कहा गया है। तांडव ब्राह्मण को पंचविश ब्राह्मण भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। किस ग्रंथ में ब्रह्मा और आत्मा का वर्णन है? ऑप्शन डी, छांदोग्य उपनिषद। ब्रह्मा और आत्मा का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में है। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद सामवेद से संबंधित है? ऑप्शन बी, गंधर्व वेद। गंधर्व वेद सामवेद का उपनिषद है। गंधर्व वेद जो है सामवेद का उपनिषद है। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये ध्यान रखना। उदात्ता पुरोहित निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? ऑप्शन सी, सामवेद। उदात्ता पुरोहित सामवेद से संबंधित है। सामवेद में कितने भाग हैं? सामवेद में कितने भाग हैं? ऑप्शन सी, 3 भाग हैं। सामवेद में 3 भाग हैं। पहला भाग है कौथुम, दूसरा भाग है राणायनी और तीसरा भाग है जैमिनी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गायन का सबसे प्राचीन ग्रंथ है? ऑप्शन सी, सामवेद। सामवेद गायन का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 7 स्वरों का वर्णन है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये सामवेद टॉपिक समाप्त होता है। हम चुनिंदा 20 प्रश्न लेकर आए थे। हमने आप सभी को पहले ही बता दिया है, ये 20 प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो मेरा मानना ये भी है कि एक बार स्पीड बढ़ा के एक बार फिर से आप रिवीजन कर लीजिए। स्पीड बढ़ाएंगे, मुश्किल से 10 मिनट का वीडियो है, स्पीड बढ़ाएंगे तो 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। उससे क्या होगा, सामवेद आपके दिमाग में रट जाएगा, एकदम बस जाएगा, समा जाएगा। आप कभी भी अंधी भी मारना चाहोगे ना तो सही जगह पे ही टिक होगा। तो बने रहिए। सबसे पहले अगर आप सभी को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ अच्छा सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, तथा आप हमारे इस वीडियो पे या इस चैनल पे सबसे पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों में।